हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 6 करवाने जा रहा हूँ। ये 2 नवंबर की रहेगी, मैथमेटिक्स की क्लास 6 की है। ठीक है, इसमें टोटल जो है 10 क्वेश्चंस हैं और ये 20 मार्क्स का है। 1 से लेकर 4 तक के तो 1-1 मार्क्स के हैं, 5 और 6 जो है वो 2 मार्क्स के हैं और 7 से लेकर जो 10 है वो 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आप पहले देख लीजिए टोटल कितने क्वेश्चन ये इस तरीके से है। ठीक है, आंसर के साथ करेंगे, पहले आप खुद ट्राई करना। ठीक है, नहीं तो फिर आपको सीखने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहला बोला कि नेम द एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो कह रहे उस एंगल का नाम बताइए जो 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। आप इसका आंसर देखिए, तो देखिए पहले वाले का आंसर क्या गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखते हैं। तो आप क्वेश्चन यहाँ से लिख के ना फिर आंसर लिखेंगे जो मैंने आपको दिखाया है। फिर सेकंड बोला गया है कि अगर एंगल ए बी सी 89 है तो इसका टाइप बताइए एंगल का। ये कौन सा, देखो 90 से कम है ना, जब 90 से कम होता है तो एक्यूट एंगल कहते हैं। तो आंसर देखिए, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन बोला ट्राइंगल विद ऑल 3 डिफरेंट मेजर्स। ये कह रहे हैं एक ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड जो है उसके मेजर्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, इसका आंसर देखिए, तो आप केवल स्केलन लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल हैज डैश एक्यूट एंगल्स। ये कह रहे जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसमें जो है कितने एक्यूट एंगल होंगे, उसमें 3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 3। ठीक है, तो 3 के 3 होने चाहिए एक्यूट एंगल, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3। ठीक है, आप फिफ्थ देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला कि आप देख रहे हैं ना फिगर, तो ये कह रहा है इसमें जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये राइट एंगल से क्या है, बड़ा है या छोटा है, तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर लिख देंगे। ठीक है, आंसर देख लो। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू हैव ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्ट्यूज एंगल हो, मतलब 90 से बड़ा हो और इक्विलेटर बन जाए। देखो एक ट्रायंगल का टोटल तो 180 रहेगा ना, और अगर ऑब्ट्यूज लेंगे तो वो 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा भी अगर 91 लेंगे तो 2 में ही वो बड़ा आ जाएगा, तो इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलेटर बोला ना, सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल तो हो सकता है लेकिन वो इक्विलेटर कैसे नहीं हो सकता, ये है। तो इसका आंसर क्या है, नो। तो आप क्या लिख देंगे, नो। ठीक है, तो आप पूरा लिख देंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। तो आपका 7वां क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा है मैचिंग करनी है। तो बहुत ईजी है, आपको यहीं से पूरा बनाना है। ठीक है, फिर इसकी मैचिंग कर देनी है। आइसोलेस जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा। इक्विलेटर जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है, ये हो गया। स्केलिन में तीनों साइड अलग अलग होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये वाला तो क्लियर हो गया, बहुत ईजी था। उसके अब देखिए 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो क्यू आर है ना, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालिए। देखो जब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल इसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, मैंने आगे पेज पे करा हुआ है, पहले आप समझ लो। x + 40 इक्वल हो जाएगा 3x - 20 के। ठीक है, तो प्लस का 3x जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 40 जाके माइनस का हो जाएगा। 3x में से x का, देखो इक्वल के बाहर कोई जाता है ना, साइन चेंज हो जाता है। वेरिएबल एक तरफ लिखने पड़ते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल एक तरफ कर लिए, कांस्टेंट एक तरफ कर लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो माइनस का 2x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये माइनस का 20 था ना, इसके आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये माइनस का 60 हो गया, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60/2 यानी कि 30 आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने कैसे करा है। देखिए आप लिखेंगे इन द गिवन फिगर क्यू आर बाइसेक्ट एंगल पी आर एस। ठीक है, x + 40 = 3x - 20, x - 3x - 20 - 40। ठीक है, फिर देखो 3x में से x गया माइनस का 2x। ठीक है, और इस तरीके से 40 और 20 दोनों माइनस के कितने हो गए, माइनस का 60 हो गया।
माइनस का 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 30 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आप सबको? बहुत ईजी था। अब देखो लाइन डाल के ना ये यहाँ मत करना, ये नीचे लिखना है, स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। समझ में आ गई? और ये याद रखना जब इक्वल होता है तो प्लस वाला जाके माइनस हो जाता है, प्लस वाला जाके माइनस हो जाता है, इस तरीके से। और माइनस वाला प्लस होता है, लेकिन यहाँ कोई माइनस वाला गया ही नहीं, ठीक है। और जब दोनों में माइनस होते हैं तो माइनस माइनस हम काट देते हैं, इसलिए माइनस यहाँ पे हट गया, गायब हो गया, ठीक है। समझ में आ गई? और ये जो एक्स एक्स होते हैं वेरिएबल कहलाते हैं, जो गिनती होती है ना पूरी प्योर, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होते उसे कांस्टेंट कहते हैं। अगर इसके साथ कांस्टेंट लग गया तो वेरिएबल ही माना जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन कौन सा है। देखिए 9वां क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हमें बोला गया एक एंगल आपको 60 डिग्री का ड्रॉ करना है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, उसके बाद आपको उसको मेजर भी करना है कितने कितने डिग्री का ये होगा। सिंपल सी बात है, जब ट्रायंगल को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट कितने का होगा? 15 डिग्री का होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसके स्टेप भी लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी देखिए। आपको एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर उसको आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप कंपास से भी बना सकते हैं 60 डिग्री का एंगल, आप डी से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला है कंपास से बनाइए तो आपको कंपास से बनाना पड़ेगा 60 डिग्री का, नहीं बोला तो आप डी से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हमने यहाँ रख दिया कोने पे, लाइन के कोने पे रख दिया। अब देखो कौन सी लाइन ली है हमने, ये वाली लाइन ली है, ये वाली लाइन ली है, ये वाली ली है, तो ये 60 ये आ गया, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। और मतलब पॉइंट डाल दिया पहले हमने, अब इसको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एरो का साइन बना दिया, यहाँ पर भी हमने एरो का नाम बना दिया, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया बी, यहाँ हमने लिख दिया सी, और इसका नाम हमने दे दिया ए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आप अब कंपास को जितना मर्जी छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कंपास को जितना मर्जी छोटा बड़ा कर लीजिए। इसके कोने पे आपको रखना है, यहाँ पे रखा, फिर आपको इस तरीके से डाल देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये जो आर्क दे रखी है इसके आधे से ज़्यादा लेना है, या आप जितना मर्जी बड़ा भी ले सकते हो। तो हमने इसका नाम डी दे दिया, इसका नाम हमने ई दे दिया, ठीक है। और ई पर रखा हमने, मैंने एक आर्क ये लगाई, डी पर रखा, मैंने एक आर्क ये लगाई। मैंने कहा ना जितना मर्जी आप ओपन कर सकते हैं, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। इसने कितने बोला? 4 पार्ट में, अभी कितने हो गए? 2 हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे इसको ना हमने एम मान लिया, ठीक है, एम मान लिया, और यहाँ पर हमने रखा, तो एक यहाँ रखा और एक यहाँ रखा। अब प्रकार कंपास को हमने छोटा किया था ना, तो यहाँ पर जो रखोगे ना कंपास का साइज, यहाँ पर भी आपको वही लेना है, ठीक है। तो इसको मिला दो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एरो बनाना मत भूलना, ठीक है। इसका नाम हमने क्या नाम दे दिया? पी दे दिया, ठीक है। इसका नाम हमने क्या दे दिया? क्यू दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। उसके बाद इन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे, एक यहाँ लगाई और एक यहाँ लगाई, ठीक है। तो कंपास को हिलाना नहीं है, यहाँ पर हिलाना नहीं है, यहाँ पे हिलाना नहीं है, यहाँ मतलब जब भी हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमें इस पॉइंट से, इस सेंटर माने, तो जो हमने डिस्टेंस लेनी है यहाँ से भी वही डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। तो देखो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4। तो 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसका नाम हमने आर दे दिया, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, ठीक है, इक्वल टू क्यू बी आर इक्वल टू आर बी सी। आपने देखा होगा बी बीच में आ रहा है क्योंकि बी को हम सेंटर ले रहे हैं, ठीक है, आर बी सी, ठीक है। तो हमने इस तरीके से एंगल ए बी सी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये कितने कितने डिग्री के होंगे? 15 डिग्री के होंगे, क्योंकि 60 है, 60 को 4 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ गई?
उसके बाद आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वी ड्रॉ एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, वी टेक बी एज सेंटर एंड ड्रॉ आर्क विच कट ए बी एट ई एंड बी सी एट डी। ठीक है, और ठीक है, जो जो हमने करा ना वो अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रॉम ई और डी से भी हमने क्या करा, कंपास की मदद से आर्क लगाई। ठीक है, वी जॉइन बी क्यू, फिर हम जॉइन बी क्यू को जॉइन कर देते हैं। फिर ऐसे हमने ई और एम और डी और एम के साथ सेम करा जो हमने थर्ड में किया था। इस तरीके से हम बाइसेक्ट कर देते हैं एंगल ए बी सी को, यहाँ पर सी लिख लीजिएगा। ठीक है, इंटू 4 इक्वल पार्ट में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। उसके लास्ट में एक लाइन और आपको लिखनी है, वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये लास्ट में आप जरूर लिख देना, क्योंकि पूछा भी था ना कितने पार्ट में 15 डिग्री, हर एंगल कितने कितने का 15 डिग्री का है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ राइट एंगल इन द फिगर। ये बोला काउंट कीजिए, ठीक है, और राइट कीजिए, लिखिए उसे कि कितने राइट एंगल है इस फिगर के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी एक फिगर दे रखी है, इसमें आपको राइट एंगल को काउंट करना है। तो ये आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो गिनिए कितने राइट एंगल, एक ये हो गया, दो ये हो गए, 3 4 5, ये 5 हो गया। ठीक है, ये 6 हो गए। ठीक है, टोटल कितने, 6। तो इसका आंसर लिख के आप लिख देंगे 6। तो आप लास्ट में आंसर ये लिख देना, देयर आर 6 राइट एंगल्स इन द फिगर। फिगर भी बना देना। ठीक है, और पूरी की पूरी जो है वर्कशीट असेसमेंट की मैंने समझा दी। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर न्यू है तो। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट।